इसलिए कि तुम क्या कहीं प्राइम मिनिस्टर हो कि तुम्हारी अलग से कॉलेज खोले या तुम्हारी अलग से ये सब करें। मैं गई हूँ लिटरली, आई बेग्ड फॉर देम कि प्लीज सर मैम प्लीज कर दीजिए, मैम प्लीज कर दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नाउ शी वाज लाइक आई एम नॉट गोना गिव यू गुड मार्क्स। मैं तो निकल यहाँ से। है कौन तू? लेकर आओ। कहाँ से लेकर आऊँ? सर पापा बैठे हैं वहाँ पे। ते पानी छोड़ो, आप बैठने को नहीं कहते कि तुम बैठते जाओ बेटा। आई एम लाइक वाह हेल या, यही देखना था मुझे। हेलो हेलो, क्या चल रहा है जीवन में? बर्ड्स हुए, नींद हुआ, क्या क्या हुआ बताते हैं, बताना है मुझे सब कुछ तुमने। एनीवेज, मेरे जीवन का तो तुम्हें पता ही है, टंटे टंटे चलते रहते हैं हमेशा। एंड वन सच टंटा दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज मेरे कॉलेज वाले। हाँ तो देखो, मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे एक शूट करना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ काइंड ऑफ। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कॉलेज वालों ने किस तरीके से मेरा जीना हराम कर रखा है लिटरली। तो सबसे पहले ये जो मेरी रेशमी काली काली जुल्फे हैं, इनको अंदर करेंगे, वरना भाई पूरा मेकअप इनमें चिपकने लगता है। बालों में मेकअप चिपकना आई डोंट नॉट लाइक इट एट ऑल। हे लीव इट, लीव ऑल ऑफ दैट। मेरा हेडबैंड तो देखो कितना सुंदर है, जिसे मैंने चुराया है ये मेरी दीदी की बेटी से। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। मैं हूँ एक सरकारी कॉलेज की स्टूडेंट, ठीक है, और मेरी इंटर्नशिप भी लगी थी एक सरकारी कॉलेज में। अब सरकारी कॉलेज जिनको मिल रहा है पैसा ही पैसा, ठीक है, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं ये हम सब जानते हैं, लिटरली हम सब जानते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, तुम कॉलेज आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तुम मर रहे हो तुम जी रहे हो, दे डू नॉट केयर। ठीक, तो मैं हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। डू नॉट आस्क मी कि मैं 23 साल की हूँ और मैं बीएससी क्यों कर रही हूँ फर्स्ट ईयर अभी। दैट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी जो कि मैं कभी और दिन आप लोगों को बताऊँगी। अभी ये जान लो कि मेरे कॉलेज वालों ने मेरा सचमुच में जीना हराम कर रखा है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि मेरी इंटर्नशिप उन्होंने लगाई। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, जैसे कि मैंने बताया मेरी इंटर्नशिप लगी थी। तो मुझे ना 2 कॉलेज दिए गए थे, 2 कॉलेज मिला चूज़ करने के लिए कि आप कोई भी डिसाइड कर लो जो भी आपको पास पड़ेगा। तो मैंने चूज़ किया पास वाला ऑब्वियसली। एक था मेरे घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर और एक है मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। मैंने 3 किलोमीटर वाला दूर पास चूज़ किया। ऑब्वियसली कोई भी सेंसिबल इंसान यही चूज़ करेगा, है ना। मैंने भी किया। पर मेरे कॉलेज वालों को मेरी खुशी हजम कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हुई। उन लोगों ने मुझे अलॉट कर दिया दूर वाला कॉलेज। बहन के भड़ों, मुझे बस ये जानना है कि जब तुमने मुझे वो वाला कॉलेज देना था तो चूज करने के लिए क्यों कहा? इसका सेंस क्या है चूज करने का, है ना। तो एनीवेज कॉलेज तो मिल गया मुझे और मैं इंटर्नशिप के लिए जा भी रही थी, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले मुझे ना एक लेटर चाहिए था। ऑब्वियसली परमिशन लेटर सबको चाहिए होता है। मेकअप भी करूँ साथ में, वरना पता चले मैं तुमसे बात ही करती रह जाऊंगी, मेकअप कुछ करूंगी ही नहीं। इग्नोर माई ड्रामा जस्ट लाइक यू इग्नोर योर अंडर आई सर्कल्स। डू नॉट इग्नोर देम। अच्छे से उनको कलर करेक्ट करो, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मेरे कॉलेज वालों ने मुझे अलॉट कर दिया वो दूर वाला कॉलेज। तो मुझे बस यही पूछना था भाई कि तुम लोगों ने मुझे चूज़ करने के लिए क्यों कहा, जब तुमने वो खुद से डिसाइड करके मुझे उस घटिया से 15 किलोमीटर दूर वाले कॉलेज में भेजना था, किस लिए है? खैर, तो वो तो मिल गया, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए ना मुझे ना एक परमिशन लेटर की भी ज़रूरत थी। तो एक परमिशन लेटर मुझे दिया हुआ था मेरे कॉलेज वालों ने, जिसमें लिखा था क्लियरली कि ये जो इंटर्नशिप है दिस विल बी फॉर अ वीक। यहाँ पे भी कैच है, ध्यान रखना, अ वीक का मतलब 7 दिन नहीं होते, बिल्कुल भी। यहाँ पे भी कैच है, ध्यान रखना, अ वीक का मतलब 7 दिन नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली कॉलेज वालों के लिए इट्स नॉट 7 days फॉर अस। तो फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि ये लो तुम्हारा जो भी लेटर वेटर है और जाओ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। पहली बात तो उस लेटर को साइन करवाने में ही मेरी माँ लगा दी मेरे कॉलेज वालों ने। 10 दिन ले लिया उसको साइन करने में। भाई एचओडी आता ही नहीं है हमारे कॉलेज का। 10 दिन लगा लिए उन लोगों ने साइन करवाने के लिए ही। मैं मर रही हूँ 10 दिन तक कि प्लीज साइन तो कर दो सर, एक दिन तो मिल जाओ। पर नहीं, सर की तो छुट्टियाँ चल रही हैं रोज रोज रोज, सर रोज ही नहीं आते।
तो सर की छुट्टियां ही नहीं खत्म हो रही है, जब जाओ तो वो एब्सेंट, रोज एब्सेंट। जैसे तैसे मर मुरा के मैंने सिग्नेचर करवाया है, ठीक है, ये हो गया। और फिर मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई। अब भाई जाने में मौत, हाय राम, इतना दूर है वो, 15 किलोमीटर कुछ होता है भाई, आना जाना रोज, मतलब डेली 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ मैं। और अलग लेवल की धूल उड़ रही है, मतलब अलग ही लेवल की धूल उड़ रही है उन लोगों के यहाँ। इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक और इतनी धूल की पूछे ही मत। ऊपर से सूर्य भगवान एक दिन, जिसको कहते हैं ना, एक दिन मेरे पर दया नहीं की होगी, एक भी दिन। रोज इतनी जोर से मेरे सर पे चमकते थे कि क्या ही बताऊं मैं। अब जैसे तैसे मैं पहुंच तो जाती थी वहां पे। तो मुझे जहाँ इंटर्नशिप करनी थी, जिस चीज में करनी थी, दैट वाज कोपा एंड सीएनसी, ठीक है। कोपा और सीएनसी में मेरी इंटर्नशिप थी। अब कोपा, जिसको कोपा नहीं पता है, लेट मी टेल यू, मुझे खुद को नहीं पता है। इट इज सम कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट, जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ तो था। और CNC इज़ अ काइंड ऑफ मशीन, मेरा पूरा कंसीलर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। CNC इज़ अ काइंड ऑफ मशीन जो कि वो बनाता है, क्या कहते हैं उसको, नट्स वगैरह बनाता है, नट्स और जॉग बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको, जो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह में लगते हैं ना, दैट इज़ व्हाट CNC मेक्स। और कोपा इज सम कंप्यूटर रिलेटेड जो भी है वो। तो मैं वो कर रही थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि मैं BSc की स्टूडेंट होकर कोपा और CNC ऐसी चीज़ें क्या कर रही हूँ, और भी मैं मेजर फिजिक्स हूँ, ठीक है। व्हाट एम आई डूइंग ओवर देयर? हाँ, मेरे कॉलेज वाले हैं, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम BSc के हो, तुम नर्सिंग के हो, तुम फार्मेसी के हो, तुम कुछ भी हो, तुम जाके इंजीनियरिंग कर सकते हो फिर भी, अगर वो इंटर्नशिप दे रहे हैं तो। ऐसा कुछ उनके साथ ये इशू है, ठीक है। सरकारी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ भाई मैंने बोला जैसे कि, तो सरकारी कॉलेज में दे डू नॉट गिव अ फक अबाउट यू। तुम जाके अपनी माँ चुदाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, एज आई सेड अर्लियर। तो ये जो चीज़ चल रही थी, कोई ऐसा होगा ना, सुबह अच्छा मेकअप करते आता हो, कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा ये कि भड़वी कुछ आता वाता है नहीं, क्या लेकर बैठ गई ये ब्रश मेकअप अपना। एनीवेज, तो मैं पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद ये चेहरा कितना लाल सा दिख रहा है, नहीं मेरा, अजीब सा, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है चेहरे पर। खैर, तो फिर मैं गई वहाँ पे। मेरी इंटर्नशिप ऑब्वियसली कोपा और CNC में थी, वो शुरू हुआ मेरा। भाई ऐसा कॉलेज, उन लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी सरकारी, ऑब्वियसली सैलरी मिल रही है फ्री की तो नहीं बोल सकते यार, काम तो होता ही है, पर दे डू नॉट टीच वेल। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट दे डू नॉट टीच वेल। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे कि आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। दे डू नॉट केयर, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू ब्रो, दे आर एक्चुअली लाइक दैट। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरी इंटर्नशिप जैसे शुरू तो हो गई थी, ठीक है। शुरू होने का मैं बता रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ वहाँ जाके बैठी हूँ, ठीक है। जैसे जैसे टीचर तो मुझे अलॉट हो गए हैं, पर जिन सर को मुझे सिखाना था ना, वो वहाँ पे MP ऑनलाइन चला रहे हैं। उनको आज तेरा फॉर्म भर दूँ, आज तेरी नौकरी लगवा दूँ। साइड बिजनेस अच्छा था सर का, पर मेरे कहने का मतलब है सर तुमको सैलरी किस चीज़ की मिल रही है वो तो सिखाओ। तो देखो, मैं ना बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज एंड ऑल आई एम गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे थोड़ा लगता है भाई कि क्यों नहीं सिखा रहे हो, क्या मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, है ना। दीज पीपल आर नॉट टीचिंग मी एनीथिंग, लिटरली नथिंग। मैं तो दिमाग खराब हो गया, मैं रोज़ जाके उनके सामने से बैठ रही हूँ भूत जैसे, सर सिखाएंगे, बैठे सिखाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। When I actually started kind of staring at him and giving him looks ना कि कैसा टीचर है, किसी काम का ही नहीं है, पता नहीं क्या फ्री की सैलरी ले रहा है ऐसे, then you know he started paying attention on me कि लड़की कंप्लेन टाइप ना कर दे, मैं हूँ थोड़ी बदतमीज़ टाइप की, मैं कर दूँगी कंप्लेन, ऐसा टाइप का था। तो ही अंडरस्टूड दैट कि कहीं मेरी कंप्लेन ना कर दे, तो मैं सिखाता हूँ। सिखाने में शुरू किया भाई, ठीक है। द टीचर वॉज एक्चुअली नाइस, ठीक है। उनका साइड बिजनेस के अलावा ही इज़ अ गुड टीचर, अच्छा सिखाया उन्होंने मुझे। 3 दिन तक कोपा, 3 दिन सिर्फ मैंने वो सीखा है, और 2 दिन मैंने वो CNC के लिए मैं गई हूँ, ठीक है। मेरे इंटर्नशिप भी मेरे कॉलेज वालों ने सिर्फ 7 दिन की डिसाइड किया। 7 दिन में पता नहीं क्या घंटा सिखा लोगे आप बच्चों को, है सारे 7 दिन में नाम तक नहीं याद होते बच्चों को सही से, मशीन्स के बारे में, कोपा के बारे में सीखना। एनीवेज, तो मैं गई जैसे तैसे, ठीक है, गई वहाँ पे। और फिर उसके बाद उन लोगों ने शुरू कर दिया, कोपा शुरू किया।
कोपा वाले सर वॉज एक्चुअली नाइस, ही वॉज टीचिंग मी क्वाइट वेल। जो भी चीज़ें जैसे तैसे फलाना ढिमकाना जो भी था, आई रेड इट एंड आई डिड इट, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। तो कोपा में ना कोई एज सच प्रॉब्लम हुई नहीं एक्सेप्ट फॉर गर्ल्स, वहाँ की लड़कियाँ। दे वर लाइक क्या होशियारी दिखाने आ जाती है ऐसे तैयार होके, बिल्कुल पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हम लाइक है बहन, मैं तुझे जानती भी हूँ और तू मुझे नहीं जानती है, तो वॉक ऑफ एंड डू योर ओन वर्क। मुझे ऐसे जजमेंटल लुक्स मत दे, क्योंकि अगर मैं देने पे आ गई ना तो तू रोने लगेगी। वहाँ के लड़कियाँ वर वेरी वेरी अजीब, लेवल टेल यू, बहुत ही ज़्यादा अजीब। लड़के उस किस्म के थे कि वो ज़मीन पे बिछ जाए बिल्कुल सब बताने के लिए, और लड़कियाँ उस किस्म की कि तू कौन है, तू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए, ऐसे टाइप के। आई एम लाइक वाह हेल या, यही देखना था मुझे, यही देखने के लिए आई ही थी मैं यहाँ पे। यस आई नो आई लुक लाइक अ पम्पकिन राइट नाउ, बट प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, वी आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। एट द एंड में हम अच्छे दिखने लगेंगे होपफुली। ये देखो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है मेरा बीबी क्रीम। यार इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं आई कैन नॉट डू विथ फाउंडेशन, निकल नहीं रहा। आई गॉट इट। तो लड़के लड़कियों का तो जो है सो है, ठीक है, पर टीचर्स का अलग है, उनका अलग ही चल रहा है, अपने में ही मस्त है टीचर्स, ठीक है। उनको क्या है कि तुमको आना है आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ, हम तो वैसे भी कुछ नहीं सिखाने वाले तुमको, ऐसे टाइप के टीचर्स। और ये वाला एटीट्यूड है उनका वहाँ पे, ठीक है। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो लोग शक्ल से जितने सीधे दिखते हैं ना, सबसे भड़वे वही लोग होते हैं, सच्ची बता रही हूँ। तुम लोग कभी किसी को शक्ल से जज मत करना। जो लोग लगता है कितने मादर चोट टाइप के होंगे, वो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े स्वीट से होते हैं एट द एंड चल के, ठीक है। और जो लोग लगता है ही मैं तो इतनी शुगर कोटेड हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, सबसे हरामखोर वही होते हैं। रिमेंबर दिस इज़ अ लाइफ लेसन दैट आई एम गिविंग टू यू। कभी भी किसी को शक्ल से बिल्कुल भी जज मत करना। हाँ मैं अपने चेहरे के साथ बाल को भी मेकअप लगा दूँ पूरा, तो कभी भी किसी को बिल्कुल भी उनकी शक्ल से जज मत करना, क्योंकि पीपल टर्न आउट टू बी एन एस who look very sweet and they are very much too much, they are too much, ठीक है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब मेकअप कराओ तो खुजली क्यों नहीं लगती चेहरे पर। तो उसके बाद फिर ये कोपा का ख़त्म हुआ, ठीक है, कोपा का ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद CNC का शुरू हुआ। कोपा वॉज 3 days एंड CNC वॉज 2 days का, ठीक है। CNC के लिए एक टीचर थी एंड कोपा के लिए एक सर थे। सर वॉज वेरी स्वीट, लड़कियाँ अच्छी नहीं थी पर सर अच्छे थे। एंड मैडम जो थी, हमारी मैडम आई ही नहीं, मैं उनसे कभी मिली ही नहीं। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई लिटरली डिड नॉट मीट द टीचर हु वॉज अबाउट टू टीच मी CNC। भाई यार बड़ा बढ़िया बेस बना लिया मैंने तो, वाह। एनीवेज हाँ, तो मैं क्या बता रही थी तुम लोगों को कि मैं उन मैडम से कभी मिली ही नहीं, लिटरली कभी नहीं मिली, वो आई ही नहीं। तो 2 दिन का तो था ही। तो फर्स्ट डे जब मैं गई तो उन लोगों ने मुझे बोला, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि मैम एब्सेंट है, उनकी तबीयत खराब है। मैंने बोला अच्छा हाँ हो सकता है, ऑब्वियसली सबके पर्सनल रीजंस होते हैं, वो आई नहीं। सेकेंड डे फिर मैं गई, मैम फिर एब्सेंट है। आई एम लाइक ओके। तो द गाइज taught me over there and they were very sweet, very sweet, let me tell you this, they were very sweet. एक तो पहली बारी मैंने किसी में इतनी एक्साइटमेंट देखी थी मुझे पढ़ाने के लिए, लिटरली दे वर लाइक हम पढ़ाते हैं ना, आप बताओ आपको क्या सीखना है। हमने चांस मार रहे हो बट ऑब्वियसली, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर मुझे सिखाया, दे वर वेरी स्वीट एक्चुअली, बहुत अच्छे से सिखाया उन लोगों ने मुझे 2 दिन तक। ये हो गई पूरी स्टोरी, हो गया कोपा का वो और हो गया CNC का, ये दोनों हो गया, ठीक है। इसके बाद रियल स्टोरी इसके बाद है सर्टिफिकेट। जब आई सर्टिफिकेट की बारी, तो उन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट देने में 10 दिन भी भाई, तो उन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट देने में लिटरली 15 दिन लगा दिए होंगे, पूरे 15 दिन, ठीक। मेरे कॉलेज को चाहिए था इंटर्नशिप का तुरंत, और इन लोगों ने 15 दिन लगा दिए। मैं गई हूँ लिटरली, आई बेग्ड फॉर देम कि प्लीज़ मेरा सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। दे लिटरली मेड मी बेग फॉर माई सर्टिफिकेट। हम लाइक कोई नहीं, पर वो कागज़ का टुकड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी डिग्री में जाने वाला था, तो इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं जा रही थी जैसे तैसे, ठीक है, मैं रोज़ जा रही थी भाई, मैं लिटरली रोज़ जा रही थी। और भाई सरकारी कॉलेज का प्रॉब्लम पता नहीं, प्रॉब्लम क्या बोलूँगी भाई,
गंडमस्ती है, सीधी सीधी बात बताऊं तो, क्योंकि सैलरी मिल रही है, आते ही नहीं है टीचर्स, जिनसे साइन करवाना है वो आते ही नहीं है। रोज कोई ना कोई एब्सेंट हो रहा था। भाई मेरे घर से 15 किलोमीटर है, लिटरली 15 किलोमीटर। आई एम गोइंग डेली, इतनी धूप में, और इतना ट्रैफिक वहाँ पे होता है, इतनी डस्ट सब उड़ता रहता है स्कूटी से मेरी, ठीक है, ऑब्वियसली। हाँ, इतनी ज़्यादा मैं परेशान, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी ना मैं। मेरे को लगता था भाई तुम लोग रख लो सर्टिफिकेट, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं, तुम ही रख लो, तुम ही लोग उसका अचार डाल लेना, हरामजादों। ऐसा हो रहा था मेरे को। पर फिर ऑब्वियसली चाहिए तो था ही, है ना, घूम फिर के अपनी तो लगवानी ही थी, अपनी ही लगी पड़ी थी। डू नॉट जज माई मेकअप स्किल्स गाइस, आई एम जस्ट अ न्यूबी लर्निंग थिंग्स। यस। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जिन टीचर से मुझे सिग्नेचर करवाना था ना, दे वर नॉट एट ऑल कमिंग, ठीक है। प्रिंसिपल हो गए, चाहे कोई दूसरे टीचर्स भी हो गए, तो वो लोग आ ही नहीं रहे थे, कॉलेज ही नहीं आ रहे थे। रोज़ कोई ना कोई छुट्टी पे होता है। एक तो पहले वो सर्टिफिकेट, मैं मर रही हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो। फिर मेरे कॉलेज वाले सो के उठते हैं, उनको याद आता है कि नहीं, बच्चे सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएंगे, हमारे कॉलेज का पर्टिकुलर फॉर्म होगा जो हम उनको देंगे, वो ले जाके वहाँ देंगे, वो फिल करके फिर देंगे। ये मेरे कॉलेज वालों को पहले नहीं याद आया था, ये उन लोगों को याद आया जब बच्चों ने सर्टिफिकेट ले लिया, मदरचौथ, ठीक है। और मेरा तो मिला भी नहीं, मैं रोज़ जा जा के परेशान थी। फिर मैंने एक दिन वो सर को बोला, जो मुझे बहुत खड़ूस लगते थे, मैंने उनको बोला देखो सर, मैं नहीं आ सकती इतना दूर रोज़ रोज़, मेरा कॉलेज भी होता है, मुझे आप किसी के हाथ भिजवा दो। मेरी कज़न है जो कि वहाँ पढ़ती है, मैंने बोला कि आप इसके हाथ मुझे भिजवा दो, मैं नहीं आऊँगी रोज़ रोज़। देवर लाइक कि बेटा हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा क्या, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो मैं गई, दे वर नॉट रेडी टू गिव मी, मैं गई। ही वाज लाइक कि तुम आ जाओ, कल के कल करवा देंगे। मैं ठीक 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 आती हूँ। मैं गई, गेस व्हाट, टीचर वाज नॉट देयर हु हैड टू साइन इट। ओह माय गॉड, ही वाज नॉट देयर, ठीक। फिर उसके बाद दे वर लाइक कि बेटा तुम कल आ जाओ। मैंने बोला सर मैं नहीं आऊँगी अब, जैसे कि मैंने पहले बोला था मैं रोज़ नहीं आ सकती, मुझे अपने कॉलेज भी जाना होता है, और यहाँ आना इज़ वे टू फार फॉर मी, इट्स अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है मेरे लिए ये। तो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, मैं नहीं आऊँगी डेली। तो देयर वाज दिस टीचर, शी वाज लाइक बेटा कहाँ से आते हो तुम? मैम मैं यहाँ से आती हूँ। शी इज़ लाइक दैट इज़ नॉट वेरी फार बेटा, इट्स जस्ट 12-13 किलोमीटर्स। आई एम लाइक really bitch, that is for you 12 and 13 kilometers, क्योंकि आप और पास से आती है, पर मैं उससे भी दूर से आती हूँ। मैं अपने एरिया का नाम बताऊँ तो पता ही नहीं होगा वो कहाँ है, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम कार से आती हो and I am coming by fucking scooty, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी स्कूटी में, पर it's hell sunny, traffic, एंड ऊपर से इतनी डस्ट मेरे मुंह नाक कान सब जगह घुस जाती है ना। तो फ़र्क तो है आपके आने और मेरे आने में। तो यू जस्ट फक योर सेल्फ एंड जिप योर माउथ प्लीज़। सो आई टोल्ड हर दैट। एंड आप आकर एसी में बैठते हो, चाय कॉफ़ी सब चल रहा है, पानी, रामू का कहिए ले आओ, वो ले आओ, हमें तो आप एक गिलास पानी भी नहीं पूछते। पानी छोड़ो, आप बैठने को नहीं कहते कि तुम बैठते जाओ बेटा। वहाँ जाके मैं 4 घंटे तुम लोगों के सामने से खड़ी रहती हूँ, राइट। तो आई कैन नॉट डू दैट, आई टोल्ड देम बट आई कैन नॉट डू इट, आई विल नॉट कम, ठीक है। आई एम लाइक प्लीज़ मेरी कज़न को दे दो आप, वो लेकर चली जाएगी। दे मेड मी वेट फॉर अनदर 3-4 days एंड दे आर लाइक हाँ बेटा हो रहा है, ठीक है। आई एम लाइक ओके लेट्स सी कब तक होता है। फिर दिनों जब फाइनली उन लोगों ने तैयार कर लिया सर्टिफिकेट इतना मरा के, तब मेरे कॉलेज वालों को ध्यान आया, ओ माय गॉड, you cannot bring that certificate, you need to get certificate from our college, fill that one and then we'll accept it. कुत्तों, जब मैं कुत्तों की तरह दौड़ रही हूँ रोज रोज, तब तुम लोगों को ये याद नहीं आया हाँ कि आपको दूसरा सर्टिफिकेट देना है? तब आपने क्यों नहीं कहा जब मैंने आपको पता था कि कॉलेज वाले मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं कहा तब आपने कि बेटा वो सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, हमें तो दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए?
खैर वो लेकर फिर मैं गई हूँ कॉलेज। नाउ द कैच विद दैट सर्टिफिकेट इज, उसमें लिखा है कि आपकी इंटर्नशिप 7 दिन की होनी चाहिए। मेरे कॉलेज वालों ने इंटर्नशिप की है, करवाई है सबकी 7 वर्किंग डेज की, और मैंने सिर्फ 5 दिन की है। जैसे कि मैंने बताया 3 डेज को ऊपर 2 डेज का CNC था, ठीक है। तो ये मेरे कॉलेज वालों को सोते सोते याद आ रहा है कि 7 दिन की होनी चाहिए, 5 दिन की नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब पहले बता चुकी हूँ उन लोगों को। तो देवर लाइक कि नहीं, वी वॉन्ट एक्सेप्ट इट, 7 दिन की लेकर आओ। मतलब लेकर आओ, कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पापा बैठे हैं वहाँ पे, हैं? बताओ, बैठे हैं तो बताओ। अभी जाती हूँ, बोला अंकल जी इसमें 7 दिन लिख के दे दीजिए ना मुझे। फिर मैं जाती हूँ अपने ये वाले कॉलेज में जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है। एंड आई टोल्ड देम कि सर ऐसे ऐसे मैटर है। एंड द पर्सन हु वाज वेरी स्वीट इन द स्टार्टिंग ना, ही इज़ लाइक हमारे यहाँ 5 दिन ही होता है, ठीक है, वीक मतलब 5 दिन। देवर लाइक कि तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या अलग से 2 दिन कॉलेज खोले? तुम क्या कोई वो हो प्रधानमंत्री? एक तो द वे पीपल टॉक, नो, मैं उसमें क्यों ना कि अगर आप सही से बात करो और मुझे आप चूतिया बना के मेरे 2000 बिल रहे हो तो भी मैं दे दूंगी, पर अगर आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो ना और आप मुझे मेरे चरण धो के मुझे बोलो कि 1 लाख रुपए में तो निकल यहाँ से, हैं? है कौन तू? मैं उसमें क्यों? मेरे को जो गुस्सा आया, ये इतना स्वीट बन रहा था शुरू में, पूछो मत बिल्कुल, कि हाँ बेटा हम तो सब करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, फलाना ढिमकाना। लास्ट में इज लाइक, मैंने बोला सर सिर्फ 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा लिख के देना है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें ना आपका लॉस होगा ना मेरा होगा, हम दोनों का काम बन जाएगा। ही इज लाइक कि तुम क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर हो कि तुम्हारी अलग से कॉलेज खोलें या तुम्हारी अलग से ये सब करें? What the fuck and how dare you talk to me like that? Obviously ये सब मैंने अपने दिमाग में बोला, बात तो मैं क्या ही बोल सकती थी, क्योंकि उनके पास मेरा सर्टिफिकेट था तो I could not say anything. Obviously I cannot, ठीक है। तो फिर मैंने बोला, रिक्वेस्ट की मैंने, बोला सर प्लीज़ सर कुछ कर दीजिए, देखिए कुछ हो सकता है अगर तो, क्योंकि 2 दिन दे वर नॉट रेडी। एक तो वो मुझे करवाना भी नहीं चाह रहे थे एक्स्ट्रा 2 दिन। आई एम लाइक प्लीज़ 2 दिन अगर आप नहीं लिखना भी नहीं चाह रहे हो तो ऑफिशियली करवा के फिर लिखवा दो। इज लाइक कि खत्म हो गई तुम्हारी इंटर्नशिप, अब नहीं करवाएंगे, जो करवाना था करवा दिया। आई एम लाइक ब्रो व्हाट द फक, हाँ इतना हराम ज़्यादा है। तो मेरे को पता नहीं था, अगर मुझे पता होना तो शुरू में तुझे इतनी रिस्पेक्ट दी नहीं होती मैंने। यू डू नॉट डिजर्व माई रिस्पेक्ट, यू डू नॉट एक्चुअली। फिर उसके बाद जैसे तैसे ही वाज लाइक कि तुम जाओ पहले अपने कॉलेज, वहाँ से एक नया परमिशन फॉर्म लेकर आओ, उनको कहो कि मेरी गलती है और जाके लिखवा कर लाओ तुम। ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ। उसके सामने नहीं बोला ऑब्वियसली, पर मैंने अपने दिमाग में बोला, मैंने बोला ये तो मैं किसी कीमत पे नहीं करने वाली हूँ कि मैं एक और दिन दूँ इन लोगों को। मैं जाऊँ अपने कॉलेज, वहाँ जाके अपनी लगवाऊँ, फिर वहाँ से लिखवा कर लाऊँ, फिर आऊँ, फिर यहाँ पे अपनी लगवाऊँ, ये मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। देन उसके बाद गेस हु कम्स इनटू द पिक्चर, द वन हु थॉट इज एन एसहोल। That teacher came into the picture and he's like, beta you don't worry, I will help you. I'm like, sir really, you're God. ऐसे teachers क्यों नहीं होते? और he helped me with that. He was like, you do not worry about it, I'll help you. He did it and he actually managed to make that certificate actually for 7 days. अब उन सर ने तो अपना काम कर दिया था जैसे तैसे, ठीक है। उनको आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उनको मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा जज किया था। आई एम सॉरी फॉर दैट सर, पर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरी हेल्प की एंड ही एक्चुअली मेड श्योर कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट टाइम पे मिल जाए। पर द स्टोरी डज नॉट एंड ओवर हियर। भड़वों की कमी है नहीं, अभी भी दे आर लेफ्ट। जो मैडम आ नहीं रही थी मुझे CNC सिखाने के लिए, जब रिपोर्ट बनाने की बारी आई उनकी, she refused to make it, bro. She's like, I have not even taught her. How can I make the report? That's your fault, bitch. You were not there. It's not my fault. I came daily, made proper notes, gave you the file which was assigned to me. I did everything. It's your fault that you were not there. और किसी और टीचर ने सिखाया तो she's like, then I cannot sign. पर वो जो फॉर्म है वो उसके साइन के बिना नहीं जा सकता था, बिकॉज शी वॉज द टीचर इन चार्ज, ठीक है। शी वॉज द टीचर अपॉइंटेड फॉर मी। यहाँ पे फिर जाके हाथ जोड़ रही हूँ मैं, सर मैम प्लीज़ कर दीजिए, मैम प्लीज़ कर दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ
होता है, गलती तो आपकी है, आप नहीं आए, आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, राइट? उससे क्या होता है, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, यहाँ तो लिखा ही है एल, राइट? एनीवेज, फिर उसके बाद शी रिफ्यूज टू डू इट एंड शी वॉज लाइक कि जो टीचर असाइन, एक्चुअली जो टीचर उस टाइम पे थे जिन्होंने मुझे सिखाया, शी वॉज लाइक कि वेट फॉर हिम, ही विल डू इट. आई एम लाइक ही कांट डू इट, राइट? Because you are the teacher who's being appointed for that. But they were like, no, you have to wait for him. He will come tomorrow. Again tomorrow. That teacher was absent again. So I had to wait for tomorrow again. क्योंकि सर आए नहीं थे, वो छुट्टी पे थे. So he was a very nice guy. He was very very nice. He actually did nothing wrong to me. पर वो आए नहीं थे उस दिन. तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा. I'm like, अब तो कर दो please. है ना? She is like, okay, if nobody is there, I will do it. Next day भी सर नहीं आया तो she did it. हमने क्या आप कल भी तो कर सकती थी, हाँ? पर नहीं, मुझे दौड़ाना जरूरी है तुमको, isn't it? Right, very right. Anyways, फिर she signed it anyhow. अब भाई इतने घटिया मार्क्स दिए थे उसने मुझे, मैंने इतने मर के फाइल बनाई है ना, मर के मैंने बना के दिया है फाइल इन लोगों को अपने सीसी के साथ, बट ने she cannot give me good marks, you know. She was like, I'm not gonna give you good marks. I'm bitch. I'm like, yes you are. That's why you did not give me good marks. जबकि मैंने बहुत अच्छी फाइल प्रेजेंट की थी and I was good in class as well. जो टीचर नहीं आ रहे थे, he was like, yes she is good. कॉलेज वालों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, राइट? मेकअप भी नहीं हुआ, इतना टाइम भी हो गया तुम लोगों से बात करते. पर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी स्टोरीज बाकी हैं आना. सो दैट इज़ फॉर द स्टोरी. एंड आई थिंक सबके कॉलेज वाले एक नंबर के भड़वे होते हैं. जब एडमिशन का टाइम आता है दे आपके पीछे बिल्कुल दम हिलाते रहेंगे वो, है ना? पर जैसे ही यू एंटर इन द कॉलेज, दे आर लाइक, हु आर यू, वी डोंट इवन नो यू, फक ऑफ. दे आर लाइक दैट. एंड यस, आई गेस सबका सेम ही एक्सपीरियंस होता है, राइट? यस, आई नो दैट. So that's it for today's story. अभी बहुत सारी stories आना बाकी हैं. So do not leave my channel and do subscribe to my channel कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी की stories पता चलती रहे. I am sure आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुझे सुनाने में तो बड़ा मज़ा आता है लोगों को अपनी stories and they enjoy. I hope you enjoy it too. So I will see you soon in my next video. Bye. I love you.